हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, आज भी हमेशा की तरह हमने येलो से जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, या तो ये स्ट्रक्चर होगा या टेंस होगा। ऑरेंज से क्या है, ये हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। वैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती है, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ें सीखते हैं जो हमें बार बार द हिंदू में रिपीट होने को मिलती है। अगर आप एक फुल कोर्स चाहते हैं इसी पर, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है, क्योंकि आपका कमेंट ना बड़ा इंस्पायर करता है, चाहे आपको अंदाज़ा हो या ना हो इस बात का। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए, एक रुतबा चाहिए, राइट? ऐसे ही ना कोई फालतू वक्त क्यों देगा, राइट? तो चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आई तो लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरों को ज़रूर बताना, ना पसंद आया तो मुझे बताना क्यों पसंद नहीं आया बोलकर। ओके, सो देखिए, ये कल की न्यूज़ है कि फडणवीस जो है महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, मतलब न्यूज़ में क्या चल रहा है। ये यूजीसी ने एक ड्राफ्ट निकाला है कि आप स्टूडेंट ना साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट के मतलब कोर्स ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, वेस्टर्न यूपी फॉर्मर रिफ्यूज टू बर्ज डिस्पाइट पुलिस प्रोटेस्ट। तो क्या है, एसकेएम लीडर्स का क्या एक्यूजेशन है, क्या इल्ज़ाम है कि जो यूपी की सरकार है यानी चीफ मिनिस्टर है, वो मिसयूज़ कर रहे हैं उनके पावर का, हमें मतलब हाउस अरेस्ट के लिए। वहीं उनके अपोज में क्या कहते हैं, जो एसीपी है वो कहते हैं कि नहीं, हम तो वहाँ पर सिर्फ किस लिए गए थे, प्रॉब्लम को देखने के लिए और एक रेजोल्यूशन यानी समझौता करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर वहीं एक न्यूज़ है आलू अर्जुन से रिलेटेड, जो एक्टर है हमारे इंडिया के, वो उनके आने की वजह से भगदड़ मच गई थिएटर में, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और उनका जो बेटा है वो मतलब अभी हॉस्पिटल में है। तो जो वहाँ के जो डीएसपी है, डीएसपी हैदराबाद के, उनका कहना ऐसा है कि जो थिएटर का मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ों पर, और किसी को प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी पहले से कि ये शख्स आने वाला है, जिसकी वजह से लोग बड़े उतावले हो गए, उत्साहित हो गए और लोग भगदड़ मचा दिया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, खुद एक्टर आलू अर्जुन है या फिर जो थिएटर का मालिक है, जिन्हें जो स्टाफ रहते हैं वो, या फिर इनकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो जिम्मेदार है? ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, राइट? सो हम हमारे मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। अप्रोर इन हाउस ओवर हिंदी नेम्स फॉर व्हाट यू से फॉर बिल्स। कि अप्रोर, रोर के माने क्या होता है कि जो शेर घुर्राता है ना, ओके, जब घुर्राना ही बोलेंगे ना उसे, जो आवाज़ निकालता है उसे रोर कहते हैं। तो अप्रोर, अभी जो बातें चीज़ें चल रही है हाउस में, पार्लियामेंट में, उसकी बात चल रही है किसके ऊपर? ओवर हिंदी नेम्स, मतलब जो हिंदी का नाम है, बिलों के लिए, जो भी अभी अमेंडमेंट्स बिल्स वगैरह जो भी एक्ट बनेंगे उसके लिए हिंदी नाम रख दिया जाएगा। जैसे भारतीय संहिता वो लिखा हुआ था जैसे इंडियन पिनल कोड के लिए, वही है ये। ओके, इसी की बात हो रही है। तो हम देखते हैं इसे डिटेल में, मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं आज, वही हम देखेंगे। सो देखिए, सब में पहले हम हमेशा की तरह क्या एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब टू का फॉर्म आया आज, वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऐसे ही बता दूंगा मैं आपको। हिंदी को इम्पोजिशन है कि हिंदी को थोप रहे हैं आप लोग। ओके, तो मतलब इस न्यूज़ का सार बता देता हूँ मैं, क्रक्स बता देता हूँ कि ये न्यूज़ क्या कह रही है आखिर। तो इनका मानना क्या है कि कोई क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो संस्कृत और हिंदी नेम से लॉस्ट इन पार्लियामेंट में थर्सडे क्या कर रहे हैं, अक्यूज़ कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के। गवर्नमेंट क्या है, किसमें अभी मतलब से इंगेज है कि हिंदी इम्पोजिशन में, कि कुछ भी बिल बना तो उसका नाम हिंदी रख दे रहे आप। लेकिन सेंटर क्या बोल रहा है कि नहीं, ये तो हमारा रिफ्लेक्शन है, मतलब एक आईना है हमारे कल्चर का और हमारे लेगेसी का, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या कहेंगे, एक तरह से रिप्लाई है अपोजिशन पार्टी को। तो ये हो गया आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय वायु विधायक, ये हमारा विधायक है, लेकिन ये बहुत सारों को प्रोनाउंस भी करने नहीं आ रहा था, ऐसा न्यूज़ में भी लिखा है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, सो और आगे देखिए, ये आर्टिकल 348B रिक्वायर्स अथॉरिटी टू टेक्स्ट टू बी इन इंग्लिश। जो भी अथॉरिटी के काम होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें इंग्लिश में मिलना चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम, एक वोकैबुलरी हमारी कि हम किसी से बचना है, हम परहेज़ करना है, जैसे बोलते हैं ना एक परहेज़ करना, कि आई रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग वेब सीरीज़ ओके ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मतलब मैं अपने परहेज़ करता हूँ वेब सीरीज़ देखने से। वैसे वेब सीरीज़ बिल्कुल नहीं देखता मैं, फिर भी आपके लिए समझ के लिए बोल रहा हूँ कि परहेज़ करता हूँ वीडियो देखने से मेरे प्रिपरेशन के दौरान। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूजनरी टैक्टिक्स, यानी क्या होता है ये कि किसी को एक्सक्लूजन कर रहे हैं आप, मतलब किसी को निकाल रहे, तो वैसे आप टैक्टिक्स निकालेंगे। आप कोई ग्रुप के पीपल को टारगेट कर रहे हैं और कुछ ग्रुप के पीपल को आप इंडिया के ही निकाल दे रहे हो, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। तो यही है। और कोई कह रहा है कि ये जो 60% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन नॉन हिंदी स्पीकिंग है, तो आप ये इम्पोज नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं बनाना चाहिए कोई भी कानून जिसका नाम हिंदी में हो, ऐसा बोलने का मतलब है। तो जो बीजेपी एमपी है घनश्याम तिवारी, उन्होंने कहा है कि आपका माइंड, अपोजिशन पार्टी को कहा है कि आपका माइंड
colonial era mindset है, मतलब जो ब्रिटिशर जैसा चाहते थे आप भी वैसा ही चाह रहे हो. That kind of thing is being talked here. Okay, so this was the thing. So today what we are going to learn, that is our topic here. Okay, let me tell you what we are going to learn here. Look, so we have learned about, what do you say, the defended means verb second, means it is from simple past tense. Okay, we have been learning a lot, but today it does not violate any laws. Okay, on what do you say, okay, the thickness is like I think increased here. So let me tell you like this. So it does not violate any laws or the constitution, कि ये कोई भी लॉ को या कोई भी कानून को या हमारे संविधान को वायलेट नहीं करता है. ये मतलब करता है का सेंस आ रहा है यहाँ पे, किया नहीं. डिफेंडेड कि सेंटर ने डिफेंड किया, अपने आप को बचाया, क्या बोलते हुए कि ये रिफ्लेक्शन है, एक आईना है हमारे इंडियन कल्चर का और लेगेसी का, हमारे विरासत का, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे देखा होगा कि द पार्लियामेंट्री फाइट ऑन द इशू स्पार्क्ड ऑन बाय ट्यूजडेज डिबेट ऑन द भारतीय वायु विधायक विच कैन बी ट्रांसलेटेड. तो ये कैन भी आज नया है, हम ये भी सीखेंगे. ओके, तो मैं क्या पहले करता हूँ, आपको ऐसा पहले बता ही देता हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे. देखिए, सब में पहले हमारा क्या है, वही फॉर्मूला है कि हम क्या स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, फिर वैसे स्लाइड पर जाके लर्न करते हैं, यानी सीख जाते हैं. ओके, सो हमारा पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, और बाद में है ये कैन बी का, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हम हिंदी अपना इंग्लिश में, राइट. सो देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. अब देयर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता. जैसे इससे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको. देयर के माने यहाँ पे वहाँ नहीं है, इसके माने हैं कि जैसे एक राजा था, देयर वाज अ किंग, समथिंग लाइक दैट. देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी. वी आर नाउ गोइंग टू हैव, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ये तो शॉर्ट में कैसे पढ़ना है वो भी हम देखेंगे. फिर देखिए, ओके, आई वुड लाइक टू, दिस इज़ द वेरी काइंड इंटरेस्टिंग, व्हाट इज से द स्ट्रक्चर. आई वुड लाइक द यूनियन गवर्नमेंट, हम बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू टॉक, मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही फॉर्मेशन है. आई वुड लाइक द यूनियन गवर्नमेंट टू चेंज द टाइटल ऑफ द बिल टू एयरक्राफ्ट बिल 2024. ये मायने हैं. क्या इसके मायने क्या हो गए, मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसी से स्टार्ट कर लेता हूँ, आई वुड लाइक टू, कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा देखने में, राइट. तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं. सो देखिए, हम हमारे स्लाइड पे आ चुके हैं. तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं. हम सीखने वाले कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप सभी के साथ वुड लगा सकते हैं. आई वुड लाइक, फिर यहाँ पे लगाएंगे टू. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे वर्ब वन लगाना है हमेशा. वर्ब वन यानी आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं. तो देखिए, यहाँ पे है गो, कम, ये टॉक ले सकते हैं आप. ओके, और स्पीक ले सकते हैं. चलिए, एक बस हो गया. उसके बाद हम ले सकते हैं थिंक ले सकते हैं. ओके, पुट फॉरवर्ड, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पुट फॉरवर्ड, लिखा मैंने वैसे. सो देखिए, इसके मायने क्या होते हैं. आई वुड लाइक टू टॉक, कि मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और है. ये आपको मेरे ख्याल से पता होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा है सब्जेक्ट की जगह आपको क्या लगाना है. आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आई लगा सकते हो, या फिर यू लगा सकते हो, वी लगा सकते हैं. ऐसे बहुत सारे हमने सब्जेक्ट देखे थे, यू, वी, ही, शी, इट, दे. तो यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं है, आप सबके साथ वुड लगा सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ. सो अब देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, मतलब इसी का स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार. अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसा ना बोलते, हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं. ओके, पहले सब्जेक्ट लगाते, फूड, आई वुड लाइक. अब इसके बाद हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लगाना है. अब मैं कैसे वो बताऊँगा आपको. आई वुड लाइक यू, फिर यहाँ पे टू लगाकर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है. ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा. देखिए अब कैसे, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि यहाँ पे आई ले रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ. आई, फिर मैं लूँगा आई वुड. अब मुझे बोलना है कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि आप कुछ काम करें. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्टडी करो, ये इस वीडियो को लाइक करो. तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करो. मैं चाहता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी अभी से इसी वक्त कोई पॉलिटी की बुक निकाल कर पढ़ाई शुरू करो. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई वुड लाइक यू. अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यू लगा दूँगा. आई वुड लाइक यू, फिर यहाँ पे लगाऊंगा टू स्टडी. अब यहाँ पे आगे लिख सकते हैं राइट नाउ. आई वुड लाइक यू टू स्टडी राइट नाउ, कि मैं तुम्हें चाहूँगा कि तुम स्टडी करो. इससे ऐसे मायने होते हैं हिंदी में कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, अभी मैं तुम्हें चाहूँगा कि तुम ऐसा करो. इस तरीके से सेंस आता है इसका. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो देखिए, तो वहाँ पर क्या था कि आई वुड लाइक द यूनियन गवर्नमेंट टू चेंज द नेम, कि मतलब नेम बदलो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं हम वैसा. आई वुड लाइक. ओके, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई वुड लाइक. अब यहाँ पे मैं गवर्नमेंट लिख रहा हूँ सिर्फ. आई वुड लाइक गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट, मैं लिख रहा हूँ मी.
मैं चाहूँगा गवर्नमेंट को कि वो मेरे बारे में सोचे। इस तरीके से आप कहीं हज़ारों सेंटेंस बनाते, खाली याद रखना है कि लाइक के बाद यहाँ कुछ और लगाना है, मतलब खुद का भी नाम लगा लो। आई वुड लाइक मी टू थिंक अबाउट मी, कि मैं सोचना चाहूँगा मेरे बारे में ही, मतलब मैं ही मुझे चाहूँगा कि मैं अपने बारे में सोचूँ। इस तरीके से इसका सेंस आ रहा है। ओके, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक आया था कैन का इस्तेमाल। ओके, पहले कैन बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ये था हमारा। तो ये एक तरह से पैसिव वॉइस है। ओके, तो मैं इसके मायने बता देता हूँ। यहाँ पे तो आप सब्जेक्ट आएगा, आपको पता है, मैंने आपको तरीका बता देता कि इधर क्या है, नया सब्जेक्ट आने वाला है। जैसे मुझे बोलना है कि आई कैन बी पास्ड दिस ईयर, कि मैं पास हो सकता हूँ, किया जा सकता हूँ, मैं पास किया जा सकता हूँ दिस ईयर। ओके, आई कैन बी पास बाय यूपीएससी दिस ईयर। अब यहाँ पे मैं बाय भी लिख सकता हूँ, किसी का नाम लिखना है तो। ओके, और ऐसा लिख सकते हैं कि अब थोड़ा हार्ड ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हार्ड बोले तो। ओके, दिस बिल कैन बी ब्राउड। ब्राउड किसका है मुझे बताना है। ब्राउड ब्रिंग का क्या है, थर्ड फॉर्म ब्राउड है। दिस बिल कैन बी ब्राउड टुडे, यानी ये बिल लाया जा सकता है। ओके, आज। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो अब आपको बोलना है कि मैं ये चैप्टर आज पढ़ सकता हूँ, तो आप कैसा बोलोगे, दिस चैप्टर लिखना है। फिर क्या लिखना है हमारा, कैन बी। रेड लिखना पड़ेगा, स्टडी जो भी चाहे आप, रेड। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मी। अब यहाँ पे टुडे भी लिख सकते हैं, दिस चैप्टर कैन बी रेड बाय मी। अब ये रीड है, तो अगर इसे हम थर्ड फॉर्म की तरह या फिर सेकंड फॉर्म की तरह पढ़ रहे हैं तो हम इसे रेड पढ़ेंगे। ओके, ये वाला रेड जो लाल कलर होता है, ऐसा पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन, रेड। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसे रीड पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे रेड पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। ओके, दिस चैप्टर प्रोनाउंस करना है, मेरा मतलब दिस चैप्टर कैन बी रेड बाय मी, मतलब ये चैप्टर मेरे ज़रिए पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको नहीं कैसा बनाना है आपको पता है कि यहाँ पे नॉट लगा देना है, और इससे अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो ऐसा पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये नहीं, ऐसा लिख सकते हैं आप कि कांट। ओके, कांट यानी, या फिर कैंट। कांट यानी ब्रिटिश, कैंट यानी अमेरिकन। ओके, एक्सेंट। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारा एक बचा है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल प्रेजेंट। अब इसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5 आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हमें ये चीज़ें सीखना है। कि देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वर्ब 1 है हमारा गो, तो ये क्या हो जाएगा, गोस। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कम, तो यहाँ पे हो जाएगा कम्स। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्राई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्राइज़, क्योंकि ये YES में बदल जाएगा। ओके, IE में बदल जाएगा, और एस तो आने ही वाला है, आपको पता है। फ्राई और ट्राई रहा तो यहाँ पे ट्राइज़ हो जाएगा, ट्राइज़। अब ये वर्ब 5 किसके साथ रहने आने वाला है वो उतना याद कीजिए। ये वर्ब 1 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ये वर्ब 5 किसके साथ आएगा हमेशा, या तो ही के साथ आएगा, या फिर हमारे शी के साथ आएगा, या फिर N1 यानी कोई एक नाम के साथ। ये हमेशा इसी के साथ आएगा। और बाकी वर्ब 1 सभी के साथ, जितने सब्जेक्ट आपको याद है, आई, यू, वी, दे, या एक से ज़्यादा नाम, राइट। तो चलिए एक बार से ट्राई करते हैं। अब देखिए मुझे बोलना है कि मैं ट्राई करता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई ट्राई। अब मुझे बोलना है कि वो कोशिश करता है, यानी वो ट्राई करता है, तो मैं यहाँ पे ही ट्राई बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। मुझे लिखना पड़ेगा ही ट्राइज़। अगर यहाँ पे शी भी होता तो भी जुमला सही होता। अगर यहाँ पे प्रिया कोई एक इंसान का नाम होता तो भी सही होता। अगर यहाँ पे समीर एक इंसान का नाम होता तो भी सही होता कि ही ट्राइज़ वो कोशिश करता है, शी ट्राइज़ वो कोशिश करती है, प्रिया ट्राइज़ या प्रिया ट्राइज़ यानी प्रिया कोशिश करती है, समीर ट्राइज़ यानी समीर ट्राई करता है। ये समझ में आ गया होगा मुझे पता है आपको, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा। ऐसे ही आपको समझना है। अब देखिए और एक है नेगेटिव सेंटेंस हमें बोलना है, तो हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं, और किसका इस्तेमाल करते हैं, डजन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, ये समझ गए तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। ही, शी और कोई एक नाम के साथ डजन आने वाला है। बाकी सभी के साथ क्या आएगा, आई, यू, वी जो भी बच जाते हैं। ओके, दे बच जाता है हमारा यहाँ पे, या फिर एक प्लस नाम बच जाते हैं यहाँ पे, राइट। इतनों के साथ क्या आएगा, डोंट आएगा। और डजन किसके साथ आएगा, इनके साथ। लेकिन इनके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ओके, और यहाँ पे आपको ये एस वगैरह नहीं लगाना। जैसे एक जुमला बना के बताता हूँ मैं, कि मुझे बोलना है कि मैं कोशिश नहीं करता, आई डोंट ट्राई। अब यहाँ पे मुझे ट्राइज़ नहीं लिखना है, ऐसा भी लिखूँ मैं, ही डजंट ट्राई, वो कोशिश नहीं करता। यहाँ पे ट्राइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। सो ही डजंट ट्राई, वो कोशिश नहीं करता। अभी शी डजंट ट्राई, वो कोशिश नहीं करती।
प्रिया डजंट ट्राई, प्रिया कोशिश नहीं करती। समीर डजंट ट्राई, समीर कोशिश नहीं करता। या गवर्नमेंट ट्राई नहीं करती, एक गवर्नमेंट, समझिए यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, द यूनियन गवर्नमेंट डजंट ट्राई, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई नहीं करती, कोशिश नहीं करती। ओके, अब मुझे बोलना है कि यूपीएससी नोटिफिकेशन नहीं भेजता। देखिए इसे पूरे जुमले बना दे, पहले हम पॉजिटिव बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो मुझे बोलना है यूपीएससी अभी कैसा नोटिफाई रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नोटिफाइज हो जाएगा। ओके, वाई हमारा क्या में बदलेगा, आई और ई में बदल जाएगा। सो ये यूपीएससी नोटिफाई, ओके यूपीएससी राइट नोटिफाइज। अब मुझे बोलना है कि यूपीएससी नोटिफाई नहीं करती। सो यूपीएससी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डजन, क्योंकि यूपीएससी एक बॉडी है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा नोटिफाई, आप नोटिफाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या यूपीएससी नोटिफाई करती है, डज। अब यहाँ पे डज आ जाएगा, क्वेश्चन बनाना है तो हमें, डज यूपीएससी नोटिफाई, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से आपको जुमले बनाना है। ये हो गया हमारा, ये नेगेटिव वाला जुमला है क्योंकि मैं बहुत बार बनाया हूँ, बताया हूँ आपको, और ये नेगेटिव इंट्रागेटिव है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है हमें यहाँ पर। ओके, तो देखिए अब हम सीखने वाले इसी पेपर का पार्ट है मेक फन ऑफ। ओके, मेक फन ऑफ। अब यहाँ पे समवन आएगा। ओके, समवन। अब जैसे इसको बताता हूँ मैं आपको। अब समझिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मुझे बोलना है कि मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, आई मेक फन ऑफ हर। आई थिंक आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ द पेन, सो हियर इज़ द कलर। ओके, अब मुझे बोलना है इसे मुझे पास्ट में बनाना है, तो मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। तो मैं कैसे लिखूँगा, आई मेड फन ऑफ हर, यानी मैंने उसका मजाक उड़ाया। ओके, अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, इसी को, मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। आई डिडंट भी लिख सकता हूँ मैं, आई डिड नॉट भी लिख सकता हूँ। आई डिड नॉट मेक, अच्छा आई डिड नॉट, यहाँ पे मेक आ जाएगा, मेक ये नहीं है। ओके, मेक फन ऑफ हर, कि मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। ओके, तो इस तरीके से आप कई सारे जुमले बना सकते हो। तो हमने क्या सीखा अभी, मेक फन ऑफ का। ओके, देखिए यहाँ पे हमें लिखा मेक फन ऑफ। अब यहाँ पे लिखना है हमें समवन, लिख रहा हूँ मैं कि ये SMN के माने है समवन, मेक फन ऑफ समवन। यहाँ पे तो सब्जेक्ट आएगा, आपको पता है कि अब देखिए, और देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट की ज़िंदगी का मजाक उड़ाता है, कैसे बोलिए आप। देखिए अब यूपीएससी लिख लेना है, हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मेक क्या आएगा, मेक आएगा या मेक्स आएगा, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी एक बॉडी है, तो हमें मेक्स लगाना पड़ेगा। यूपीएससी मेक्स फन ऑफ कौन से बच्चों का, एस्पिरेंट्स का लिख रहा हूँ मैं, द यूपीएससी मेक्स फन ऑफ। अच्छा, यूपीएससी एस्पिरेंट लिखेगी जो आपको समझ में आ जाएगा, एस्पिरेंट्स। यूपीएससी मेक्स फन ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब यूपीएससी क्या करता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट का मजाक उड़ाता है। अब बोलना है मुझे कि यूपीएससी नहीं मजाक उड़ाता यूपीएससी एस्पिरेंट का, तो मैं क्या करूँगा, यूपीएससी, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे डजंट मेक फन ऑफ यूपीएससी, या फिर द एस्पिरेंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब मुझे बोलना है कि आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्या यूपीएससी एस्पिरेंट का मजाक उड़ाती है या बच्चों का, समझो जो भी है। तो देखिए कैसा होगा, यूपीएससी डज। ओके, डज आ जाएगा यहाँ पर, थोड़ा ऐसे मिट देता हूँ मैं, राइट। आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ द स्लाइड्स हियर, सो देयरफॉर आई हैव टू जस्ट इरेज एवरीथिंग। ओके, सो लुक, यहाँ मुझे सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि डज यूपीएससी मेक फन ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। और अगर आप सच्ची में कोई कोर्स चाहते हैं इसी तरह का कि हम क्या करने वाले हैं, द हिंदू से या फिर NCERT से या फिर हमारे स्टैंडर्ड बुक से या फिर PYQ से या फिर जो हमारा फेवरेट पार्ट होता है आंसर बुकलेट से, ओके, जो प्रीवियस टॉपर्स के, उससे हम क्या सीखेंगे, हमारी इंग्लिश सीखेंगे जो हमारी नहीं है, एलियन लैंग्वेज है। अगर आपको डर लगता है इस लैंग्वेज से तो ज़रूर बताना है मुझे कमेंट करके, क्योंकि आपका कमेंट मुझे इंस्पायर करता है नए वीडियो बनाने के लिए। और एक अजीब सी, मतलब ह्यूमन नेचर है ना ये, कि इंसान जब कुछ करता है तो उसे कुछ चाहिए बदले में। दैट्स इट। ओके, आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश हियर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट और इन दैट वे। Okay, so I want you to okay, I'll use the structure that we have used in this video. I would like you to hit the like button. Did you understand? And I can just say I'm not making fun of you. Okay, I'm not making fun of you. पहले कहा मैंने I would like you to hit the like button, कि मैं चाहूँगा तुम्हें कि तुम वो बटन को हिट करो, लाइक बटन को। फिर मैंने दूसरे में कहा कि I am not making fun of you, कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। You have to do that, right? Okay, it doesn't mean that I am making fun of you. इट डज़न मीन, यानी कि इसका ऐसा मतलब नहीं
कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊँ. It doesn't mean that I am making fun of you. Okay, so this kind of thing you can use is a practical way. You have to just attach your emotions with the words or the structures or the sentences. So that's how you can just learn this alien language. Okay, this is not our language at all. So just be with it, and you just have to immerse yourself, and you just have to flow with the videos here that I'm making for you. And if you have enjoyed, if you have just learned something new, what you have to do, you just have to hit the like button, because I would like you to hit the like button. Okay, thanks for watching.